नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस आधे घंटे के दौरान 2024 की पहले की तमाम गतिविधियों को, जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, उन्हें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन सबसे पहले सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर से हम शुरू करते हैं। हालांकि इस बीच में आपको बयान दिखाएंगे सोशल मीडिया पर क्या तैर रहा है, यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या वायरल है यह भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी चुनावी खबर है वो क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेता विकास के मुद्दे पर कम बातें करते हैं। जाति और धर्म की चर्चा ज्यादा हो रही है और इसी क्रम में नेता धर्म और लोगों की आस्था को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने देवी दुर्गा पर विवादित बयान दिया और इस पर जुबानी पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के नेता एक सुर में महागठबंधन की सरकार और लालू फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी साल में एक बार फिर सियासत धर्म को लेकर क्यों गर्म है, देखिए रिपोर्ट। दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का यही वो बयान है जिस पर सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। जिस जाति का ढाल बनाकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़कर सीधे धार्मिक मामलों पर ही अटैक किया जा रहा है। लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक का बयान देवी दुर्गा को लेकर दिया गया। आखिर देवी दुर्गा को क्यों काल्पनिक आरजेडी के विधायक कहते हैं, तो तर्क भी सुन लीजिएगा। करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया, तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? धर्म आस्था पर सवाल खड़े होते ही सियासी तीर की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के साथ ही आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद तक पर प्रहार कर रहे हैं। अभी तो फैशन चल गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली। माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है और देवी दुर्गा के बारे में ऐसे असभ्य कमेंट करने वाले जलील आदमी को अभी तक पार्टी से लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाला है? क्या लालू जी की आस्थाएं बदल रही हैं? क्या वो भी माँ दुर्गा को फेथ समझते हैं? और क्या ये जो इंडिया के जो इस गठबंधन के लोग हैं, उनको अपने सामने देश के बड़ी हार दिख रही है, ताकि इस प्रकार से धार्मिक उन्माद पूरे भारतवर्ष में पैदा करना चाह रहे हैं, ये अत्यंत चिंता का है। नेताओं की जुबान तल्ख है, सियासत के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं ताकि धर्म की चाक पर फायदे वाली सियासत का आटा गूंदा जा सके। 2024 की लड़ाई से पहले धर्म और जाति की बात ही क्यों हो रही है? नेताओं के पास क्या मुद्दों की कमी है? विकास के काम का हिसाब न देकर लोगों की आस्था से खेलना कहां तक उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधे झारखंड आपको लिए चलते हैं। रांची के हरमू मैदान में कल से हो रहे संकल्प यात्रा के समापन पर सियासत गर्माती जारी है। कल की सभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं और इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने निशाना साधा है। साथ ही इसे बीजेपी का फ्लॉप शो करार दिया है। संकल्प यात्रा को शानदार सफलता मिली और पूरे प्रदेश में जिस तरीके का रिस्पांस मिला वो देखने लायक था। और एक तरीके से जनता तैयार बैठी है बाबूलाल मरांडी जी के स्वागत का, भाजपा के स्वागत करने का। और हेमंत सोरेन के लिए तो अब की बार बाहर का द्वार ही दिख रहा है। और जहां तक मैदान की बात है, तो भाई हम कांग्रेसी से आग्रह करते हैं मोराबादी मैदान को खाली करवा दे, जो मेला चल रहा है उसको खत्म करवा दे, तो हम वहीं सभा कर लेंगे। लेकिन हम तानाशाही प्रवृत्ति वाले लोग नहीं ना। अगर ये कांग्रेस की सभा होती तो शायद आनंद फानन में रात में बुलडोजर चल के मोराबादी मैदान खाली हो जाता। वो चूंकि ब्लॉक्ड है, इसीलिए हम हरमू मैदान में आधा दर्जन विधानसभाओं की संकल्प यात्रा का सभा करा रहे हैं। इसी से इसका अंत होगा और कल की आप भीड़ देखिएगा। एक फ्लॉप नेता को भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
का आगमन हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके बाबूलाल जी को भाजपा में स्थापित करने के लिए इस राज्य के जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको दरकिनार करने का काम भी भाजपा कर रही है। और उसी कड़ी में रघुवर दास जी को राज्यपाल की जिम्मेवारी दी गई है। तो स्वाभाविक तौर पे एक फ्लॉप नेता के रूप में आप स्थापित करने को हरमू मैदान चुना गया है, क्योंकि उन्हें डर भी है कि जनता का लगाव नहीं है। जब वहां वो माहौल नहीं बना सकते तो झारखंड में क्या माहौल बनाएंगे? उनके गृह राज्य में, गृह जिला में बुरी तरह से पिट गई थी बच्चों के चुनाव में। झारखंड में कितने लोग जानते हैं जेपी नड्डा को? कौन है जेपी नड्डा? हम लोग को तो पता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कहीं दूर प्रदेश, दूरस्थ जगहों में चले जाइए। चलिए, राजनीति से आगे की बात। भारत अब संचार क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित 7वें मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है और इधर पीएम ने 6G के दौर में भारत को लीड करने का दावा किया। तो देश की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जियो ने इसकी तैयारियां अभी से तेज कर दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान का भारत मंडपम एक और भव्य आयोजन का गवाह बना। 7वें मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 31 देशों के करीब 1 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस बेहद खास पल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-12 साल पहले सरकारें हैंग कर जाती थी। 2014 में लोगों ने आउटडेटेड फोन बदल दिया और अब तो भारत 6G क्रांति का नेतृत्व करेगा। हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगा फाइबर सेवा जियो स्पेस फाइबर लॉन्च करने की घोषणा की। न्यूज 18 से बातचीत में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो का लक्ष्य देश के ऐसे इलाकों में किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाना है जहां नेटवर्क अब भी कमजोर है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। 7वें मोबाइल कांग्रेस के आयोजन का लक्ष्य विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचाना, सभी लोगों तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उम्मीद है आने वाले समय में भारत डिजिटल क्रांति की दिशा में नई लकीर खींचेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के, वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रांची के होटवार जेल में लालू सजा से ज्यादा अय्याशी करते थे। इसका खुलासा खुद लालू ने ही कांग्रेस के आयोजन में गुरुवार को यह कहकर स्वीकार किया कि जेल से उनकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई थी और ऐसे में उनकी सजा डबल होनी चाहिए। होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए,
उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। अगला सेगमेंट, ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो चित्रकूट के रघुवीर मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पीएम लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने रघुवीर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। और अगली तस्वीर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, वाइस प्रेसिडेंट उत्तराखंड के दौरे पर थे और इसी दौरान धनखड़ ने बद्रीनाथ धाम जाकर मंदिर में पूजा की। उपराष्ट्रपति की यह तस्वीर भी वायरल है। और आखिर में फटाफट अंदाज में 24 खबर। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवाओं के बारे में पीएम को दी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरजेडी अध्यक्ष पर बड़ा हमला। लालू प्रसाद पर हुटवाल जेल में कानून तोड़ने और अय्याशी करने का लगाया आरोप। कांग्रेस के समारोह में लालू प्रसाद के जाने पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान। पूछा, लालू को बुलाया, सीएम नीतीश को क्यों नहीं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल। देवी दुर्गा के अस्तित्व को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, देवी दुर्गा जैसी कोई चीज नहीं, सब काल्पनिक। देवी दुर्गा को लेकर विधायक फतेह बहादुर के आपत्तिजनक बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, सनातन धर्म का अपमान करना यह फैशन चल गया है। देवी दुर्गा पर आरजेडी विधायक के विवादित बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा। कहा, ऐसे फालतू और बेबुनियादी बयान न दें फतेह बहादुर। विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की नसीहत। कहा, ऐसे बयानों से बचें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती है। देवी दुर्गा को काल्पनिक बताने पर विधायक फतेह बहादुर पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह। कहा, ऐसे विधायकों का हिंदुओं को करना चाहिए बहिष्कार। देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सीता तिवारी का बयान। कहा, आरजेडी विधायक अगर नास्तिक है तो तर्क रखें, मजाक न उड़ाएं। फतेह बहादुर के विवादित बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बोला हमला। कहा, आरजेडी हमेशा से करती रही है सनातन धर्म का अपमान। देवी दुर्गा को काल्पनिक बताने पर एलजेपी रामविलास का आरजेडी विधायक पर हमला। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने विधायक पर कार्रवाई की कही बात। राम मंदिर को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। कहा, राम मंदिर बीजेपी या एनडीए गठबंधन के लिए चुनाव का मुद्दा नहीं। यूपीएससी शिक्षक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने नीतीश सरकार का किया बचाव। कहा, शिक्षकों की बहाली में रखी गई है पूरी पारदर्शिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी। अब तक 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। झारखंड में बीजेपी के सहयोगी दल आजसू ने जातीय गणना का किया समर्थन। कहा, जब सरकार जानवरों की गिनती करा सकती है तो जातीय गणना क्यों नहीं। शनिवार को झारखंड के दौरे पर होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रांची के हरमू मैदान में संकल्प यात्रा का करेंगे समापन। उत्तराखंड में इस साल नहीं होगा निकाय चुनाव। शासन के राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर फरवरी तक तैयार होगा वोटर लिस्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी नेता अनूप अग्रवाल पर हत्या के प्रयास और रंगदारी का आरोप। व्यापारी की तहरीर पर पुलिस की विभागीय कार्रवाई शुरू। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, सपोर्टरा से रमेश मीणा को टिकट। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ। होटल राफेल्स के मामले में एफईएमए के तहत ईडी ने भेजा समन।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सीएम गहलोत भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में विरोधी और अन्य नेताओं की ज्वाइनिंग पर चर्चा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तंज। कहा दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को ही पीछ डाला। एमपी के शाहपुर में जनसभा के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश।